हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममाज बेबी केयर। आज हम बात करने वाले हैं कि 0 से लेकर 3 महीनों के बच्चों का ध्यान कैसे रखना है। जब हम पहली बार पेरेंट्स बनते हैं तो ऐसे में हमारे रिश्तेदार या फ्रेंड कई तरह की अलग अलग एडवाइस देते हैं। इससे हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। देखिए फ्रेंड, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, स्पेशली जिनकी उम्र 3 महीने से कम हो, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में हमें बच्चों को लेकर बहुत सी चिंता होती है कि बच्चे को किसी तरह के इन्फेक्शन ना हो, बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छे से रहे। तो फ्रेंड, इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो से जानते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं फीडिंग की। जन्म के बाद बच्चे को जितना हो सके उतना जल्दी माँ का दूध पिलाना चाहिए, चाहे माँ की नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सी सेक्शन हुआ हो। बच्चे के जन्म के बाद 2 से 3 दिन में माँ का जो ब्रेस्ट मिल्क है गाढ़ा होता है, वो बच्चे को जरूर पिलाए, क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में कैलोरीज एंड एंटीबॉडीज होती है। इससे मेडिकल टर्म में कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत से कम नहीं होता। मदर मिल्क से बच्चे की इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। ब्रेस्ट फीडिंग आपको दिन में हर 2-2 घंटे में बच्चों को जरूर करना चाहिए और रात को भी 2 से 3 बार जरूर करना चाहिए। अगर बच्चा सो रहा हो तभी भी हमें उससे हल्का सा कान के पीछे या पैरों के तलवों को गुदगुदी करनी है, जैसे कि उससे वो जग जाए, और उसे फीडिंग अवश्य करनी है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा उस वक्त बहुत ही छोटा होता है और वो टोटली डिपेंड्स ऑन फीड। तो दैट टाइम हमें प्रॉपर फीडिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चों की हेल्थ पर पड़ता है। ये भी देखना जरूरी है कि बच्चे का वेट ठीक से गेन हो रहा है या नहीं। अगर बच्चा दिन भर में 6 बार से कम यूरिन पास कर रहा है और रात में भी कम यूरिन पास कर रहा है तो बच्चे को और ज्यादा फीड करने की जरूरत है। अगर किसी कारण बच्चे को मदर मिल्क नहीं मिल रहा है तो उस वक्त आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यूरिन और पोटी करने के बाद बच्चे को फीड जरूर कराएं, क्योंकि बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है, इससे उनको भूख जल्दी लग जाती है। अब बात करते हैं बर्पिंग के बारे में। फीड करने के बाद आपको बच्चे को अच्छे से डकार दिलाना जरूरी है। आपको बच्चे को कफ हैंड से धीरे धीरे टैप करके पेट को सहलाना है, ताकि बच्चे ने जो दूध के साथ हवा पेट में ले ली है वो डकार से बाहर आ सके। अगर बच्चे को अच्छे से डकार नहीं दिलाई तो बच्चे को कोलिक की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि दूध की उल्टी आ सकती है। इससे बच्चा बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। इसलिए शुरुआती दिनों में बच्चे को 10 से 15 मिनट तक बर्पिंग करना जरूरी है। अगर आपका बच्चा फीड करते वक्त सो भी गया तभी भी आपको उससे कंधे पे लेकर फीड पर हल्के हल्के हाथों से फिर ही सुलाना है। इससे बच्चे का डाइजेशन भी अच्छे से होता है। अब बात करते हैं नेक सपोर्ट। छोटे बच्चों का हेड बॉडी की तुलना में बड़ा होता है और उस वक्त बच्चों की जो गर्दन होती है वो बहुत ज्यादा हिलती रहती है। आप उसको प्रॉपर सपोर्ट देना जरूरी होता है। अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो गर्दन के नीचे हाथ से सपोर्ट जरूर दे, या आप बच्चे को पकड़ रहे हो तभी भी बच्चे के नेक को अच्छे से सपोर्ट देना चाहिए। छोटे बच्चों को, यानी जिनकी उम्र 3-4 महीने से कम है, ऐसे बच्चे को आप अगर हवा में उछालते हो तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं हाइजीन। 3 महीने से छोटे बच्चों के साथ साफ सफाई का ध्यान रखना विशेष जरूरी होता है। बच्चों को टच करने से पहले अच्छे से हैंड वॉश या सैनिटाइजर का यूज करना जरूरी है। उसके बाद ही आप बच्चे को टच करें। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब उसकी इम्यूनिटी भी काफी कम होती है। ऐसे में वो जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसलिए हो सके तो बच्चे को कम से कम लोगों के पास ही देना चाहिए। अब बात करते हैं एम्ब्रोइकल कॉर्ड। एम्ब्रोइकल कॉर्ड यानी गर्भनाल। ये बच्चे के जन्म के 7 से 12 दिन में अपने आप निकल जाती है। उसे कुछ भी लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, वो सुकर अपने आप निकल जाती है। कई लोग गर्भनाल पर घी, तेल या गोबर भी लगाते हैं। इससे वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसे अपने आप ड्राई होने दे और ड्राई होने के बाद वो अपने आप निकल जाती है। गर्भनाल निकलने के बाद ही आप बच्चे को मालिश करें और उसके बाद ही आप बच्चे को नहलाएं। तब तक आप बच्चे को स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। स्पॉन्ज बाथ यानी पानी हल्का गर्म कर उसमें कॉटन का कपड़ा डालकर बच्चे को अच्छे से पोंछ सकते हैं। जब तक गर्भनाल नहीं निकले तब तक बच्चे को बिल्कुल नहीं नहलाना है। अगर गर्भनाल निकलने के बाद बच्चे के उस जगह से खून आ रहा है तो उस केस में आप डॉक्टर की सलाह से पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मसाजिंग। गर्भनाल निकलने के बाद ही बच्चे को मसाज कर सकते हैं। बच्चे को 10 से 15 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। दिन भर में कम से कम 1 बार तो बच्चे को आप मसाज कर सकते हैं। 1 या 2 बार बच्चे को मसाज जरूर करें। घर का सदस्य ही हल्के हाथों से बच्चों की जो है मसाज करें। सर्दियों में ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में कोकोनट ऑयल ही यूज करना है, क्योंकि कोकोनट ऑयल ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा नहीं होता। इससे बच्चे को दाने निकलने की प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे को मालिश करते वक्त ये ध्यान रखना है कि उनके
के नाक, कान में या पॉटी की जगह तेल ना डालें, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। मसाज करते वक्त बच्चों के हाथ पैरों को भी हल्के हल्के हाथों से फोल्ड करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बच्चों के गैस भी निकल जाते हैं। मसाज के 20 से के बाद बच्चे को अच्छे से गुनगुने पानी से नहलाना जरूरी है। अब बात करते हैं बाथिंग। गर्भनाल निकालने के बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं, लेकिन उस वक्त ध्यान रखना है कि पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए जिससे बच्चे को ठंड ना लगे। बच्चे को नहलाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे की जो अंदर की नेक है वहाँ पिछले वाले एरिया में, बगल वाले एरिया में, फिंगर्स के बीच में अच्छे से क्लीन करना जरूरी है। कान के पीछे और बच्चे के सर को भी अच्छे से क्लीन करना जरूरी है। ऐसे में एकदम से बच्चों को सोप ना यूज करें। शुरुआती दिनों बच्चों के लिए आप बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं और शैम्पू यूज करते वक्त वो शैम्पू यूज करें जो टीयर फ्री होना चाहिए ताकि बच्चों के आईज में किसी प्रकार का जलन या इन्फेक्शन ना हो। बच्चों को अगर आप ज्यादा केमिकल वाली चीजें यूज करते हो, इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे के शरीर पे दाने आ सकते हैं। बच्चों के कपड़े धोने के लिए भी आप जो डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ही बनाया गया होना चाहिए। उसमें ज्यादा स्मेल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चे इससे भी इरिटेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं टमी टाइम। टमी टाइम 2 महीने से ऊपर के बच्चे को आप दे सकते हैं। उससे बच्चे को नेक होल्डिंग में मदद होती है, लेकिन इस वक्त ध्यान रखना है कि बच्चे को दूध पिलाने के तुरंत बाद टमी टाइम नहीं देना है। दूध पिलाने के कुछ समय बाद ही बच्चे को आप टमी टाइम दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बच्चे को दूध पिलाने के तुरंत बाद टमी टाइम दिया तो बच्चे को दूध की उल्टी आ सकती है। जब भी आप बच्चे को टमी टाइम दे उस वक्त बच्चे के साथ घर का कोई ना कोई सदस्य मौजूद रहना जरूरी है। टमी टाइम देने से बच्चे जल्दी बैठना सीखते हैं और बच्चों का गैस भी आसानी से पास हो जाता है। अब बात करते हैं गैस प्रॉब्लम की। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों का पेट एकदम से कड़क हो जाता है और बच्चा भी अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इस सिचुएशन में आपको हींग को पानी में मिलाकर थोड़ी पेस्ट बना लेनी है और उसे थोड़ा गर्म करके ठंडा कर लेना है और उस पेस्ट को अपने हाथों से बच्चे की नाभि के छोड़कर उस पेस्ट को बच्चे के पेट पर हल्के हाथों से लगानी है। इस बात का ध्यान रखना है कि वो पेस्ट बच्चे के नाभि में ना जाए, इससे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम से राहत मिलती है। अब बात करते हैं डायपर के बारे में। 0 से लेकर 3 महीने के बच्चों को हो सके तो डायपर यूज ही ना करें। उनके लिए कॉटन की जो नैपी होती है वही यूज करें। अगर डायपर यूज करना है तो कॉटन का डायपर यूज करें जिससे एयर सर्कुलेशन अच्छे से होते हैं। दिन के टाइम कॉटन डायपर ही यूज करें। डिस्पोजल डायपर कहीं बाहर जा रहे हो इस वक्त या रात को आप पहना सकते हैं और ध्यान रखें कि डायपर 2 से 3 घंटे में जरूर चेंज करें। अगर बच्चे ने पॉटी की तो डायपर तुरंत चेंज करें और उस एरिया को अच्छे से वाटर से क्लीन करें और उसके बाद कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लें और रैशेस क्रीम लगाने के बाद ही आप दूसरा डायपर बच्चे को लगाएं। इससे बच्चे को रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं ट्रिमिंग नेल्स। देखिए फ्रेंड, छोटे बच्चे काफी एक्टिव होते हैं। ऐसे में वो अपने हाथ और पैर कंटिन्यूस हिलाते रहते हैं। ऐसे में बच्चों के नाखून बच्चे खुद को ही मारने का खतरा होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है उस वक्त हम बच्चे के नाखून काट भी नहीं सकते। उस वक्त हमें बच्चे के हाथ और पैरों में ग्लोव्स पहनाना जरूरी है। बच्चा जब 1.5 से 2 महीने का हो जाए तब हम बच्चों के नेल्स कट कर सकते हैं। बच्चों के नेल्स कट करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जब बच्चे को हम नहलाते हैं तब उसके नेल्स सॉफ्ट हो जाते हैं पानी की वजह से। उसके बाद हम बच्चे को फीडिंग करते वक्त या जब बच्चा सो रहा है उस वक्त हम बच्चे के नेल्स कट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेबी पॉटी की। जब बच्चा पैदा होता है तब शुरुआती दिनों में बच्चा ब्लैक कलर की पॉटी करता है, चिकट जैसी पॉटी करता है। ये काफी आम बात है, तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा शुरुआती दिनों में बच्चा केवल मदर फीड पे ही होता है या फॉर्मूला मिल्क पर होता है। ऐसे में सभी बच्चे अलग होते हैं। इस वक्त अगर आपका बच्चा एक दिन में 6 से 8 टाइम भी पॉटी करे तो भी नॉर्मल है और अगर आपका बच्चा 3-4 दिन में एक बार ही भी पॉटी करे तो भी नॉर्मल है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर आपको ऐसी कुछ बात दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना जरूरी है। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को दिन भर में कम से कम 6 से 8 बार यूरिन पास करना है और रात में भी कम से कम 2 से 3 बार यूरिन जरूर पास करना है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। वैसे तो माँ के दूध में बच्चों के लिए जो पोषक तत्वों की जरूरत रहती है वो सब अच्छी क्वांटिटी में होती है। विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में नहीं होती, इसीलिए डॉक्टर बच्चे को 1 साल तक विटामिन डी की सप्लीमेंट देते हैं। वो सप्लीमेंट बच्चों के लिए लेनी बहुत जरूरी है। इससे बच्चे को विटामिन डी की कमी नहीं होती। और हमें छोटे बच्चे को सुबह 10 से 15 मिनट धूप में भी रखना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग सन भी विटामिन डी की पूर्तता करता है। इसके बाद बात करते हैं वैक्सीनेशन की। जन्म के बाद बच्चे को टाइम टू टाइम सारी वैक्सीनेशन देना जरूरी है। डॉक्टर की सलाह से बच्चों को सारी वैक्सीनेशन देनी है और बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना है। इसके
बात करते हैं काजल। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है बच्चों के आँखों में काजल लगाएंगे तो बच्चों की आँखें बड़ी हो जाएगी और उनको किसी की नजर भी नहीं लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आँखों में काजल लगा रहे हैं तो इससे बच्चों को इन्फेक्शन और एलर्जी होने का खतरा होता है। अगर आपको काजल लगाना ही है तो पैरों के तलवे पे या सिर पे या गाल पे भी आप लगा सकते हैं। ये बात करते हैं क्लॉथिंग की। कई बार पेरेंट अपने छोटे बच्चों को काफी फैंसी और हेवी कपड़े पहना देते हैं। इससे बच्चा का अनकंफर्टेबल फील करता है और चिड़चिड़ा भी हो जाता है। चाहे कौन सा भी मौसम क्यों ना हो, बच्चों को हमेशा सॉफ्ट कॉटन के ही कपड़े पहनाने हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।